हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर हो, अच्छे होंगे। कल हमने वीडियो नहीं डाल पाया था अपने कुछ निजी कारणों की वजह से, तो उसके लिए हम अगला क्लास ले लेंगे, कभी बढ़ा देंगे। बट जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसी से हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, अंश को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक मिलते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं तथा उसको 477 अंक मिले हैं, तो गलत प्रश्नों की संख्या बताइए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। आप भी एग्जाम दिए होंगे, आप जो एग्जाम दिए हैं उसी से आप इसको कोरिलेट करिए, आपका एकदम आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखिए, एक चीज़ बताइए, अगर हम जो अंक पाते हैं उसको प्लस से लिखते हैं और जो माइनस मार्किंग होती है वो माइनस से लिखते हैं, फिर ओवरऑल जो आता है वो हमारा यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओवरऑल लिखते हैं ना। आप जब भी अपना एग्जाम देते होंगे, मिलाते होंगे, तो उसी तरह आप सोचिए लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, उसका यहाँ गुणा, फिर जितने गलत हैं तो टोटल क्वेश्चन में से उसको हटा देंगे, फिर बराबर हमारा आंसर आएगा। इसी तरह लगाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको लगाने के 2 तरीके बताऊँगा। एक तो ट्रेडिशनल, इसमें मान लेंगे, माना जो सही क्वेश्चन है वो x है, तो प्रश्न के अनुसार डायरेक्ट जब सही हो रहा है तो 3 अंक मिल रहे हैं। अगर x क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसका टोटल अंक कितने हो गए, 3x माइनस ये 3 है। अब देखिए कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसके x क्वेश्चन सही हैं तो गलत कितने हैं, उसके जो अगर x सही हैं तो गलत कितने होंगे, इसी पे आपका दिमाग चलना चाहिए। अगर टोटल x सही है तो गलत कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितना है 250, तो 250 में से क्या करेंगे हम, x को घटा देंगे तो गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगा। हमसे यही पूछा है, अगर हमें x का मान पता चल जाएगा तो हम गलत क्वेश्चन की संख्या निकाल लेंगे। तो अगर x सही है और 1 पे 3 मिलता है तो टोटल अंक हो गया 3x, माइनस करेंगे जो हमारे गलत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन गलत पे आधा नंबर मिल रहा है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 250 माइनस x बराबर, सही में से माइनस वाले को घटाएंगे तो हमारा जो नंबर आएगा पूर्णांक वो कितना हो जाएगा 477। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 से डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 2 3 जा 6x माइनस 250 ये प्लस x बराबर 2 से गुणा कर लीजिए, 27 दूना 94 1 95। कैसे देख लीजिए, 2 7 14, 4 2 7 14 1, 15 2 चौका 8 1 9। तो मैं आपको वही बोला था, 27 दूना 94 और 7 दूना 14 1 95 कहते थे 500 2 954। अब यहाँ पे देखिए मैंने ए माइनस से डायरेक्ट यहाँ गुणा कर लिया है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा। 6x और प्लस x 7x, ये 250 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो 954 प्लस 250 आपका हो जाएगा ये 7x बराबर कितना हो जाएगा 4 5 5 10 9 2 11 1 12। अब x से इसको काट कर दीजिए तो 7 x का मान निकालना है, 7 से कट करेंगे तो 7 एकन्नम 7 5 आएगा 7 सते 49, फिर 1 आएगा 7 दूनी 14। अर्थात उसके 172 क्वेश्चन सही हैं। हमसे पूछा क्या है, सही पूछा है कि गलत, गलत पूछा है। सही पूछता तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन उसने गलत प्रश्नों की संख्या पूछा है, तो हम यहाँ लिखेंगे गलत प्रश्नों की संख्या। टोटल प्रश्न कितने थे, प्रश्नों की संख्या 250, तो उसमें से क्या करेंगे हम, सही क्वेश्चन को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 250 माइनस 172, 78 8 80 7 85, अर्थात उसके 78 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। अंश का कितना क्वेश्चन गलत हुआ, 78 क्वेश्चन गलत हुआ। एक तो तरीका ये है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर सही पूछता तो हमारा आंसर यहीं पे समाप्त हो जाता, लेकिन उसने गलत पूछा है तो हमारा गलत 78 आएगा। ये हो गया। लेकिन ये इसी को हम कैसे लगाएंगे, मिक्सर से, तो उसको देखिए कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मिक्सर, तो मिक्सर को कैसे हम लगाएंगे, इसका यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है। जिससे मान लीजिए प्रश्नों की संख्या
एक तरफ आप लिख लीजिए सही और एक तरफ लिख लीजिए गलत। ये समझने के लिए है। सोचिए अगर ये 250 क्वेश्चन है 250 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन के सही अगर सोच लीजिए कि पूरे के पूरे अगर सही होते, ये 250 अगर उसके टोटल सही होते तो एक अंक पे 3 मिलता। 250 क्वेश्चन अगर पूरा सही रहता तो टोटल अंक कितना हो जाता? तो 250 गुणे 3 अर्थात हो जाता 25 तियां 75, 750 अंक। और अगर सोचिए टोटल क्वेश्चन गलत हो जाते, टोटल सही होता तो 750। सोचिए अगर टोटल क्वेश्चन ही गलत हो जाए तो उसके कितने नंबर माइनस हो जाएंगे? तो हो जाएगा ये 250 गुणे 1/2, यहाँ माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये -125 -125। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। टोटल 125 अब कह रहा है कि टोटल जो आ रहा है उसका एग्जैक्ट नंबर घटाने और जोड़ने घटाने के बाद वो कितना आ रहा है? 477। तो 477 को आप यहाँ बीच में लिख दीजिए। अब यहाँ से इसको क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 750 में से 477 घटाएंगे कितना आएगा? 10 में से 3 7 गया आएगा 3। यहाँ बचा आपका 14 में से 7 गया 7, 10 में से 7 गया 3, 14 ये 5 इधर चला गया इसलिए की वजह से 4 हो जाएगा। तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2। अनुपात 477 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह 477 से अगर आप 125 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 477 प्लस 125 आपका हो जाएगा 4 1 5 77 50 102, तो हो जाएगा आपका 602। ये रेशियो हो गए। अब इसको कट कर लीजिए, 7 से कट कर दीजिए तो 7 और 8 56, 4 बचेगा 7 छक 42 86 हो जाएगा। ये 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 6 बचेगा 7 9 63 अर्थात 86:39 उसका जो रेशियो आएगा हो जाएगा 86:39। अब देखिए ये उसके सही प्रश्न है और ये उसके गलत, लेकिन टोटल प्रश्न कितने हो रहे हैं हमारे यहाँ के? जोड़ेंगे 8 3 11 और एक 12 125 यूनिट। हमारे लगाने के अनुसार प्रश्न 86 सही है 39 गलत। टोटल प्रश्न कितने हो रहे हैं? 125, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 125 नहीं। कितने क्वेश्चन है टोटल? 250। तो 125 यूनिट का मान दे रखा है 250, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2 आएगा। अब हमसे जो पूछा है गलत प्रश्नों की संख्या पूछा है, तो गलत कितने हैं? 39। तो 39 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 39 में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 78। यही हमारा आंसर है। ये तरीका दूसरा जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उससे लगाने का मैं तो कहूँगा आप इसी को क्या करिए, प्रीफर करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपको लगाने का। उसमें आपका हो सकता है गुणा भाग करने में टाइम लगे, इसको जब आप एक बार समझ जाओगे फिर आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। अब एक क्वेश्चन और इसी बेस पे लगाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। अगर प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कियों की संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है। एक तो तरीका आप एक्स मान के लगाइए तभी आपका आंसर आएगा। एक दूसरा तरीका जो आपको मैं बताएं रेशियो मिक्सर के हिसाब से लगाएंगे वो उस तरीका। तो हम कहेंगे आप सबसे ज़्यादा प्रीफर करिए रेशियो मिक्सर वाला, तो हम उसी तरीके को बता रहे हैं। एक्स वाला तो आप लगा लोगे, मैं जानता हूँ आप लगा लोगे। दूसरे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए कह रहा है 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। अगर आप 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटोगे 41 रुपये को, तो इनका कुछ औसत आएगा। तो हम यहाँ से औसत निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि औसत का हमें क्या काम पड़ेगा।
छात्रों का औसत, छात्रों का औसत, औसत का हमें क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, टोटल 41 रुपया है। हम यहाँ पैसे में बात कर रहे हैं, 65 पैसा 90 पैसा, तो 41 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 41 गुणे हो जाएगा आपका 100 बटे में टोटल कितने छात्र हैं, 50। तो 50 दूनी 100, 41 दूना 82, अर्थात उनका जो औसत आएगा वो 82 पैसे आएगा। अब क्वेश्चन लड़के और लड़कियां हैं, तो एक तरफ आप लिख लीजिए लड़के और दूसरे तरफ लिख लीजिए लड़कियां। लड़के अब टोटल देख लीजिए 90 पैसे हैं और 65 पैसे हमारे। अब सोचिए अगर 50 छात्र हमारे पास हैं, अगर 50 छात्र टोटल अगर लड़के होते, एक लड़के को कितना मिल रहा है 90 पैसे, तो 50 लड़कों को कितना मिलेगा 50 गुणे 90। अब लड़कियां अगर कुल लड़कियां ही होती 50 छात्र के जगह पे, तो लड़कियों का कितना हो जाता 50 गुणे 65, ये हो जाएगा आपको 9 पचे 4500 पैसे। ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 3250। अब टोटल कितने पैसे हैं 41 रुपये हैं, 41 रुपये को आप पैसे में बदल लीजिए, हो जाएगा आपका 4100। अब ये मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, इसे एवरेज है, आपको पता चलेगा। अब आप यहाँ से इसमें से इसको घटाइए, यहाँ लिखिए, इसमें से इसको घटाइए, यहाँ लिखिए, जो अनुपात में अक्सर करते हैं। तो 4500 में से 4100 जाएगा, कितना बचेगा आपका 400 अनुपाते 4100 में से 3250 घटाएंगे, आपका आएगा 850। इसको ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, हो जाएगा 17 अनुपाते 8। अर्थात लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 17 अगर लड़के हैं तो 8 लड़कियां हैं। यहाँ हिसाब अगर इस हिसाब से हम देखें तो 17 लड़के और 8 लड़कियां, टोटल छात्र कितने हो गए 25। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे 25 नहीं 50 छात्र हैं। तो हमारा जो 17 प्लस 8, इसको हम लिखेंगे 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान दे रखा है, हमारे हिसाब से तो आ रहे हैं टोटल 25 छात्र, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे नहीं 50 छात्र। तो 25 बराबर कितना है 50, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50 बटे 25 अर्थात 2। तो पूछा क्या है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना है 8। तो हमारा जो हो जाएगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 8 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 8 गुणे 2 बराबर 16, अर्थात 16 लड़कियां हैं। अगर लड़का पूछता तो 50 में से 16 घटा देंगे, 34 लड़के हो जाएंगे। एक तो तरीका है, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको ये ऊपर लिख रखा है 50 छात्रों का औसत 82 पैसा। अब देखिए इससे कैसे लगाते हैं, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका यहां लिख लीजिए लड़का और यहां लड़की। लड़के को कितना पैसा मिल रहा है 90 पैसा, लड़की को कितना है 65 पैसा। इनका जो एवरेज आएगा वो कितना हो जाएगा 82 पैसा। तो आप घटा लीजिए, यहाँ घटा के यहाँ लिखिए, यहाँ से घटा के यहाँ लिखिए। 82 में से 65 गया, कितना हो जाएगा आपका 17 अनुपात लगाइए। 90 में से 82 गया 8। ये हमारा छात्र और छात्राओं अर्थात लड़के और लड़कियों का अनुपात आया। 17 प्लस 8 कितना होगा 25। हमारे हिसाब से 25 हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है टोटल छात्र कितने हैं 50। तो 17 प्लस 8 ये कितने हो गया 25। 25 यूनिट का मान इन्होंने दे रखा है कितना 50। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2। हमसे लड़कियों की संख्या पूछा है, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो कितना हो जाएगा 8। लड़कियों की अनुपात कितना है 8 गुणे 2 कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 16। अर्थात लड़कियों की संख्या कितना है 16। आप चाहे इस तरह लगाइए या उस तरह लगाइए, आप दोनों तरीके मैं आपको बता दिया हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।